नमस्ते। दरभंगा आनंदपुर चौक पर बीजेपी हायाघाट विधायक वर्तमान रामचंद्र प्रसाद का किया गया पुतला दहन इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष अकबर रजा के नेतृत्व में। जी हां, आपको बताते चले कि इंसाफ मंच के जिलाध्यक्ष दरभंगा भाकपा माले अकबर रजा के नेतृत्व में आनंदपुर चौक पर वर्तमान विधायक बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद का पुतला दहन किया गया और साथ ही उन लोगों ने मांग की कि महादलित विकास राम को सुरक्षा गारंटी प्रदान करे। कई महादलित के जमीन पर जबरन उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जी के रिश्तेदार कब्जा किए हुए उन सभी की गिरफ्तारी हो और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस के मौजूदगी में महादलित जो कमजोर तबके के हैं उन्हें विधायक के कुछ कार्यकर्ता गुर्गे के द्वारा पिटाई करवाया जाता है, जो कि उन्होंने आरोप लगाया। इन सभी मुद्दों के साथ पुतला दहन आनंदपुर चौक पर किया गया और आपको बताते चले कि वह वही विधायक हैं जिनके क्षेत्र से अभी कुछ दिन पूर्व दो लड़की पुरखोपट्टी में पानी के डबरे में दोनों का शव मिला। एक एक दिन बीच करके वह उनके क्षेत्र में आता है और उस घटना के बाद लगातार उस परिवार के द्वारा एसआईटी टीम की भी मांग की जा रही है और लगातार देखा गया था कि अकबर रजा जो कि इंसाफ मंच के दरभंगा जिला अध्यक्ष है, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था जिसमें उनकी ये भी एक मांग शामिल थी। तुमसे लेके रहेंगे, जवाब तुमको लेके रहेंगे। आनंदपुर चौक पर वर्तमान बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद का आप लोग पुतला दहन किया, कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी कमज़ोर और जो दलित लोग हैं उनके ज़मीन पे इनके सगे संबंधियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। अगर उस पर कोई आवाज़ उठाता है तो ये इतने दबंगई करते हैं कि थाने में घुस करके उस आदमी को मारते हैं। विकास राम जो बसा कर रहने वाला है उसकी ज़मीन पे इनके सगे संबंधियों ने कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती का, जबकि सीओ की रिपोर्ट है कि वो ज़मीन विकास राम की है, अमीन का लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद थाने में बुला करके इसको मारा पीटा गया और धमकी दी जाती है कि हम तुमको गोली मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये धमकी कौन दे रहे हैं, विधायक या विधायक के लोग? उनके लोग देते हैं और उन्हीं के लोग गए थे, थाने में भी मारा है। उस पर केस हुआ, जब केस नहीं कर रहे थे इन्होंने फिर पुलिस पे दबाव बना करके झूठा केस कराया है उससे कि चाय की दुकान को लूट लिया, ये किया, वो किया। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ विकास राम है जो पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ी लिखी फैमिली है, कोचिंग में पढ़ाता है वो, और एक तरफ विधायक है, उनके संबंधी है। तो विधायक की दुकान को किसकी हिम्मत है जो लूट सकता है? उनके संबंधियों की। ये झूठा केस मुकदमा उसके ऊपर कराया गया है। इसके लिए हम लोग उसके सपोर्ट में और इनके विरोध में सड़क पे उतरे हैं, क्योंकि उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आप सोच सकते हैं विधायक है, दबंग विधायक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग जो है भाकपा माले इंसाफ मंच की तरफ से हर कमज़ोर और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं और इसी को देखते हुए हम लोग यहाँ उनकी तरफ से, विकास राम की तरफ से उसकी मदद करने के लिए आए हैं और प्रशासन के सामने इस बात को रखते हैं आपके माध्यम से कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले, उस पर जो झूठा मुकदमा किया गया उसको वापस ले, उसकी ज़मीन जो कि ब्लॉक के सीओ और अंचल अधिकारी अमीन ने लिख करके दिया है, उसकी ज़मीन उसको वापस कराए और इस तरह से विधायक की दबंगई को रोके प्रशासन, वरना ये आगे चल के और उग्र रूप लेगा और धीरे धीरे अगर यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम फिर एसएसपी साहब और जिला अधिकारी साहब के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रतिवाद मार्च निकालेंगे। जहाँ तक होगा हम लड़ेंगे और गरीबों को इंसाफ दिला के रहेंगे। ये कब की वारदात है कि थाना में मारपीट हुई? ये 22 जनवरी की बात है, जो थाने में बुलाया गया था बातचीत करने के लिए। जब विधायक जी के आदमी को पता चला तो इनके अपने लोग गए, दोनों पक्ष को बुलाया था थाना अध्यक्ष ने, तो वो लोग बात कर रहे थे। उसके बाद फिर इनके कुछ लोग उनकी विधायक की गाड़ी से गए और वहीं पे थाने में जाकर उनके साथ मारपीट की। विधायक की गाड़ी से? जी, विधायक की। किस थाना का मामला है? हाँ, एपीएम थाना यहीं पे पास में है और ये विधायक जी का गांव ही है जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं, या इनका पुतला दहन किया है। बहुत अफसोस की बात है कि विधायक हैं और उस तरह से होते हुए उनको कम से कम सच और गलत को देखना चाहिए था।